हाय फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमने जो कल पढ़ा था वो किसके बारे में? ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे। ब्लड के बारे में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्लाज्मा तक पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने बोला था कि मतलब आगे अपन क्या पढ़ेंगे? आरबीसी पढ़ेंगे। तो आज से स्टार्ट क्या करते हैं? आरबीसी। आज स्टार्ट करते हैं कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी के बारे में जितना भी डिटेल है आज पूरा पढ़ लेंगे और एकदम पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा, जो हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। ठीक है फ्रेंड। तो आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये तो सबको नॉर्मली पता ही होता है कि आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इरिथ्रो यानी रेड और साइट यानी सेल्स, यानी कि इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये आरबीसी जो होती है मेल में कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन होती है पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। जो 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 पर मिलियन होती है। ठीक है, मिलियन होती है। ठीक है, मेल में। जबकि फीमेल में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फीमेल में आरबीसी की मात्रा कम क्यों होती है। तो आप वहाँ पर जाकर आप पिछली वीडियो देखकर आप ये पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फीमेल में कितनी होती है? 3 या फिर 4 से 4.5 मिलियन तक होती है। ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कि जो आरबीसी का साइज़ जो होता है, मान लो आरबीसी का साइज़ जो होता है ब्लड में सबसे कम होता है सेलुलर पार्ट में और प्लाज्मा दोनों में। दोनों से अपन बात करें, कंपेयर करें, तो सबसे छोटा जो साइज़ होता है वो आरबीसी का होता है। सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ किसका होता है? आरबीसी का होता है। लेकिन अब बात करें यहाँ नंबर की, तो सबसे ज़्यादा नंबर किसकी पाई जाती है ब्लड में? आरबीसी की पाई जाती है, वो भी मिलियन में। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है। तो हम बताते हैं कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कि जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, मतलब कितने दिन जीवित रहती है आरबीसी। तो 120 दिन तक जीवित रह सकती है आरबीसी। अब मान लेते हैं जो न्यूक्लियस, मतलब आरबीसी है ये एक सेल है। अब इस सेल में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता है। मेमल्स की आरबीसी में क्या होता है? क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। और कैमल हुआ और लामा हुआ, ये एक्सेप्शन होते हैं। तो ये आपको याद कर लेना, मतलब काम आए बाद में। इसलिए तो मैंने बता दिया कि मतलब जो आरबीसी में जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्योंकि जो भाई क्या होता है कि मान लो एक सेल्स है, उसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए डीएनए जो मेन चीज़ होती है ना, वो नहीं पाया जाता। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रेनलेस सेल्स भी कहते हैं। किस लिए बोलते हैं ब्रेनलेस सेल्स? किस लिए बोलते हैं आरबीसी? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। इस एक टाइप की एक सेल है, अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस होता तो इसमें आरएनए होता है, आरएनए होता है तो डीएनए होता है। क्योंकि अब इसमें दोनों नहीं है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? ब्रेनलेस सेल्स कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब जो रेड कलर होता है आरबीसी का किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड। अब जो अपना ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स, जो आरबीसी सेल्स यानी आरबीसी, तो जो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है? तो लीवर और स्प्लीन में। ठीक है। अब इन दोनों को, मतलब लीवर और स्प्लीन को मिला के अपन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे, मतलब अब थोड़े से एक आध दो क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि विच ऑर्गन इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, मतलब किस ऑर्गन को अपन आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो इसमें क्या है कि बोथ लीवर एंड स्प्लीन, मतलब लीवर और स्प्लीन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। ठीक है। इट ट्रांसफ़र ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन विथ इट सेल्स। क्या होता है कि जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है? ऑक्सीजन क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो ये क्या करती है? आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करती है। ठीक है फ्रेंड, सेल्स तक। ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन है, उससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ये आप रिएक्शन देख सकते हैं,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया ना। ये देखिए क्या होता है कि अपन ने एक हीमोग्लोबिन लिया, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन लिया, उससे 4 क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेन फंक्शन क्या होगा आरबीसी का, जो आरबीसी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो मतलब ऑक्सीजन से बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विथ इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आ गया ना कि मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो मेल्स में होती है 14 से 17 और जबकि फीमेल्स में क्या होती है 10 से 14। ठीक है फ्रेंड, अब नोट थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि इफ़ हीटर इज़, ठीक है फ्रेंड, तो अब आगे बात करते हैं कि जो मोस्ट सॉल्युबल जो गैस होती है ब्लड में वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीस्ट सॉल्युबल गैस इन ब्लड हीलियम होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब आगे बात करते हैं अपन